भारत देश में आज से आपराधिक न्याय के युग की एक नई शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से देश भर में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन अब खत्म होंगे। 1 जुलाई 2024 से घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए कानून का शुभारंभ किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेजों के जमाने के कानून से देश को अब मुक्ति मिल गई है। पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। ये कानून दंड के लिए नहीं, न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा, और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे, और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, पुलिस विभाग को, आम जनता को, सबको बधाई देता हूं। 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानून में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानूनों में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरे होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। किसी भी आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा। अंग्रेज़ों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, इन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी। तो इसमें मेन लक्ष्य ट्रेनिंग का था। दूसरा CCTNS है, जिसके माध्यम से हमारी एफआईआर दर्ज होती है, उसमें भी परिवर्तन कर दिए गए थे। और कल रात से ही, मतलब 12 बजे के बाद से ही नए कानूनों के हिसाब से भी एफआईआर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और अभी तक जो मेरी जानकारी है कि अलग अलग धाराओं में 3 प्रदेश भर में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज भी हो चुकी हैं। और ऐसा ये कानून जिस मंशा से लागू किए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आम जनता भी इससे जो उनको सुविधा मिलने है उसमें भी सुधार देखेगी, परिवर्तन देखेगी। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
पुलिस हेडक्वार्टर से 3 नए आपराधिक कानूनों का शुभारंभ किया है। साथ ही जिस तरह से पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, कानूनों में बदलाव के बाद जहां आम जनता को सहूलियत मिलेगी, तो वहीं जो पुलिस का काम है वो भी काफ़ी राहत भरा होने जा रहा है। कई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है जो सीधे मौके पर या कहें तो घटनास्थल पर ही जाकर पूरी कर दी जाएंगी, जिससे काम काफ़ी कम दिक्कत भरा होगा और आने वाले समय में आम जनता को उतनी जल्दी ही राहत मिल जाएगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।